साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जो जीके की पुस्तक है उसको देख रहे हैं। अभी तक हम लोग सिंधु सभ्यता तक कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग महाजनपदों के उदय से लेकर के मगध राज के उत्कर्ष, जिसमें सिकंदर के आक्रमण तक की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो महाजनपदों के उदय की बात करते हैं तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय जो है इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। अब ये जो 16 महाजनपद हैं और इनकी राजधानी, ये महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न मिलान करने के लिए पूछता है। इसमें यदि जो 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियों की बात देख लेते हैं तो जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा है। ये काफ़ी पूछा जाता है। और ये वर्तमान समय में ये कौन सा इलाका है? तो बिहार के भागलपुर के मुंगेर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर ये अंग का क्षेत्र था। जबकि मगध की बात करें तो इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह रही है। और यह वर्तमान में बिहार का जो पटना और गया वाला जो इलाका है यहाँ पर स्थित रहा है। अगला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। और वाराणसी जो है आपका जो वर्तमान में जहाँ पे बनारस है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर रहा है। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। वज्जी की राजधानी जो है वैशाली, विदेह, मिथिला, ये तीनों ही इसकी राजधानियाँ रही हैं। और यह वर्तमान में जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, बिहार के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कोसल महाजनपद की जो राजधानी रही है वो श्रावस्ती रही है। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद वाला इलाका है वहाँ पे था। अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैन और महेशमती दोनों ही रही हैं। ठीक है, उज्जैन और महेशमती। और ये आपका मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला इलाका है वहाँ पे था। वहीं मल्ल जो महाजनपद है इसकी राजधानी कुशावती, मल्ल की भी राजधानी कई बार पूछा गया है। तो मल्ल की राजधानी कुशावती थी। और यह आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया वाला इलाका है। पंचाल की 2 राजधानियां रही हैं, अहिछत्र और काम्पिल, तथा यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इलाके में फैला हुआ था या विस्तारित था। चेंदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका है। कुरु महाजनपद जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और यह आधुनिक में मतलब वर्तमान समय में दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित था। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर रही है। और यह वर्तमान में राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र रहा है। कंबोज की राजधानी हाटक थी। और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजौरी एवं हजारा जो क्षेत्र है यहाँ पर विस्तारित था। सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान में जो मथुरा इलाका है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे विस्तारित रहा है। अशमक जो महाजनपद है इसकी राजधानी पोटली या पोतन, दोनों नाम से जानते हैं, पोटली या पोतन। यह वर्तमान में ये दक्षिण भारत का ही एकमात्र जनपद ये गोदावरी नदी क्षेत्र में है। मतलब ये जो अशमक है ये आपका महाजनपद है दक्षिण भारत क्षेत्र में था। गंधार इसकी राजधानी तहसीला रही है। और यह वर्तमान में पाकिस्तान के इलाके में आता है, मतलब जो रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र है। तो ये महाजनपदों के बारे में था। तो इन जो 16 महाजनपद हैं इनमें से कई का जो है आपके राजधानियों से मिलान कराने के लिए पूछ लेता है। और यह भी पूछता है कि महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो अगुंतर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ये ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इच्छांकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। तो इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। कई बार पूछा जाता है कि कौन से जैन तीर्थंकर जो थे जिनका जन्म बनारस में हुआ या काशी में हुआ? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये 24वें थे। और महावीर स्वामी का जो जन्म होता है ये 540 ईसा पूर्व में
वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली के जो कि आपके बिहार में आता है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनके इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी, अनुज्जा प्रियदर्शनी। और महावीर के बचपन का जो नाम था वो क्या था, वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को शुरू किया था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो यह ध्यान रखिए कहाँ पे, तो जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। और इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। इसी समय से जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता तो इसी समय से ये जो महावीर थे ये जिन अर्थात विजेता, आहर्त अर्थात पूज्य और निग्रंथ अर्थात बंधनहीन, तो ये तीनों ही नाम इनके जिन, आहर्त या निग्रंथ इस नाम से ये जाने गए या कहलाए। महावीर ने जो अपना उपदेश है प्राकृत अर्थात जो कि अर्धमागधी भाषा थी इसमें दिया। ये उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत भाषा। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद मतलब जो उनकी पुत्री प्रियदर्शनी थे उनके पति जामिल जो थे वही इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो याद रखिएगा जैन धर्म का पहला थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था, तो आर्य सुधर्मा था। लगभग 300 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु ये अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो एक जो इनके मेन थे वो आपके कर्नाटक चले गए जो भद्रबाहु थे, और स्थूल भद्र जो थे वो यहीं पर मगध में ही रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है ये श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य जो है ये श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए जो कि मगध में ही रुक गए थे। और भद्रबाहु जो दक्षिण चले गए थे उनके शिष्य दिगंबर अर्थात जो नग्न रहने वाले कहलाए। तो आपने देखा भी होगा जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं कुछ लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और कुछ लोग नग्न रहते हैं। जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं, वो आपके स्थूल भद्र के शिष्य थे। जबकि जो नग्न रहते हैं दिगंबर कहलाते हैं वो भद्रबाहु के शिष्य थे। जैन धर्म के जो है तीरत्न, जैन धर्म में तीरत्नों की बात की गई है। कौन कौन से तीरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और तीरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और एवं ब्रह्मचर्य। तो इसमें से जो 4 थे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पहले के जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिए गए थे। महावीर स्वामी ने ये जो ब्रह्मचर्य वाला है इन्होंने इसको ऐड किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल 5 हो गए, ठीक है, 5 महाव्रत हो गए। जैन धर्म में यदि देखें तो इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। और साथ ही महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इस प्रकार से यदि आप जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता परंतु आत्मा को माना जाता है और इसमें पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया जाता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है, इसमें यदि पूछा जाए सप्तभंगी ज्ञान किससे संबंधित है तो जैन धर्म से। और सप्तभंगी को ही शादवाद और अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब अनेकांतवाद, एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, ठीक है, एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, यही अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये भी याद रखिए किससे ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से। और जैन धर्म मानने वाले कुछ जो प्रमुख राजा थे उनमें आपके उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। तो इनके नाम याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि कौन से किस धर्म को मानने वाले थे। तो जैन धर्म को मानने वाले उदयन,
वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। तथा मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया। और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। पूछा जाए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो चंदेल शासकों ने किया। और मौर्योत्तर युग में अर्थात मौर्य युग के बाद तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से रहा है। मथुरा कला का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से भी रहा है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कल्पसूत्र क्या है, ये जैन तीर्थंकरों की जीवनी। यदि पूछा जाए कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखा गया है, तो कल्पसूत्र में लिखा गया है। वहीं 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है अर्थात जो न्योता 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हो गई थी। और मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे जो प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्हों को कई बार पूछ लेता है कि कौन से प्रतीक चिन्ह किस जैन तीर्थंकर से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखें यदि तो जो सबसे पहले वाले कौन से, ऋषभदेव, ये इनका जो प्रतीक रहा है शाण रहा है। अजीतनाथ ये दूसरे थे, ये हाथी, इनका जो प्रतीक है हाथी रहा है। संभव ये तीसरे थे, घोड़ा जो है इनका चिन्ह था। सपार्सो ये 7वें थे और स्वास्तिक इनका चिन्ह था। शांति ये 16वें थे, इनका हिरण रहा है। नाम 21वें थे, नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें थे, शंख था। और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें थे, इनका सर्प था। और महावीर स्वामी ये 24वें थे, सिंह था। इसमें जो ऋषभदेव है ये काफ़ी बार पूछा गया है, और ऋषभदेव के शाण है, पार्श्वनाथ के सर्प और महावीर स्वामी के सिंह, ये कई बार पूछा गया है। यहाँ नोट भी देख लीजिए, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी जो है, यहाँ पे अरिष्टनेमी और ये ऋषभदेव पहले और आपके 22वें, इनके नामों का उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे चलते हैं इसी में, यहाँ पे जैसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, उसी प्रकार से 2 जैन संगीतियाँ भी हुई हैं। तो कौन कौन सी कब हुई हैं और इसकी अधिष्ठता किसने की, यह भी पूछा जाता है। तो देखें, पहली जो जैन संगीत हुई है ये 300 ईसा पूर्व में कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, बिहार के पाटलिपुत्र में हुई। और इसकी अधिष्ठता किसने की, स्थूलभद्र ने की। स्थूलभद्र जो कि मगध में ही रह गए थे, यहाँ से जब अकाल पड़ता तो यहाँ से जाते नहीं हैं, स्थूलभद्र ने। और दूसरी जो जैन संगीत होती है 6वीं शताब्दी में होती है गुजरात के बल्लभी में, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, कौन रहते हैं, क्षमा श्रवण रहते हैं। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं यदि अब बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो है शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। उसके थे तो साक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह है ये 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा, क्रमशः 4 दृश्यों को देखा, जिससे इनका मन जो है कह सकते हैं कि संसार से विरक्त हुआ। तो पहला जब ये निकले तो सबसे पहले इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक मरे हुए व्यक्ति को, 100 को देखा, और फिर एक सन्यासी को देखा। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, इन चीज़ों को देखने के बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, वहीं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण
के नाम से जाना जाता है या महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इनके गृह त्याग को। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात जो बुद्ध थे, इन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन के ऋषि थे, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, सांख्य दर्शन की। अलार कलाम सिद्धार्थ के ये प्रथम गुरु हुए। तो यदि पूछा जाए सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। अलार कलाम जो थे, इनके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो ये दूसरे गुरु थे। और उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वशपा, भादिया, महानामा एवं अश्गाशी नामक 5 साधक मिलते हैं। और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी ने साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। उनको 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। ज्ञान प्राप्त के बाद जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गया। और वह स्थान जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह क्या कहलाया, बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ, जो बनारस के पास है, सारनाथ में ऋषि, जिसको वो जो जगह थी उसका नाम था ऋषिपत्तनम, तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। पाली में ही इन्होंने पाली में दिए और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो याद रखिएगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। यदि कौशल दिया तो कौशल हो जाएगा, यदि राजधानियाँ दी हैं तो श्रावस्ती हो जाएगा। और इनके यदि प्रमुख जो अनुयायी शासक थे उनकी बात करें तो इसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन आते हैं। और ये उदयन है वो उदयन थे, ठीक है, जो महावीर स्वामी के शिष्य थे या अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस प्रकार देखें, बौद्ध धर्म में 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो उन्होंने गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण, और उसके बाद इनको जो है यहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है तथा बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पाली जो त्रिपिटक है उससे प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब इसमें आत्मा, ईश्वर को नहीं माना जाता है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैसे कि जैन धर्म में हमने देखा था तो वहाँ तो ईश्वर नहीं मानते और वो परंतु वो आत्मा को मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ईश्वर को भी नहीं मानते और आत्मा को भी नहीं मानते, परंतु बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो ये देखें, पुनर्जन्म आपका जैन धर्म भी मानता है और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्माण कहा है। यदि पूछा जाए कि बुद्ध के अनुसार निर्माण क्या है, तो तृष्णा के क्षीण हो जाने या खत्म हो जाने को ही निर्माण कहा जाता है। इनके अनुसार विश्व जो है दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध का जो ये उपदेश है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत इन्होंने उपनिषद से लिया है। और बुद्ध के अनुयायी जो है ये 2 भागों में विभाजित थे। एक तो भिक्षुक क्या करते थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक कौन थे, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे, उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी कितनी थी, 15 वर्ष थी। यह भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा क्या थी, 15 वर्ष। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, मतलब जब आप बौद्ध संघ में शामिल होते हैं तो इस प्रक्रिया को
जो है उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखिए त्रिरत्न की चर्चा हमने जो है जैन धर्म में भी की थी, और त्रिरत्न की चर्चा जो है यहाँ पे भी की गई है। यहाँ पे बुद्ध है, बुद्ध, धम्म एवं संघ है, ठीक है। और जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो त्रिरत्न दोनों जगह पे है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी बात की गई है। अब जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 बौद्ध संगीत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे लगातार आप पेपर में देखें तो बौद्ध धर्म से सबसे अधिक कोई क्वेश्चन आता है तो ये इनके बौद्ध स्वभावों से संबंधित जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनसे संबंधित हैं, कि कौन सी संगीत जो है किसकी अध्यक्षता में या कहाँ पे हुआ था और या किसके शासनकाल में। तो सबसे अधिक पूछा गया कहाँ पे हुआ है, तो चारों बौद्ध संगीतियाँ किस स्थान पे हुए, अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुए, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ देखें प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये 483 ईसा पूर्व में राजगीर में होता है। कहाँ पे? राजगीर, बिहार के राजगीर में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई, और इस समय शासन किसका था? अजात शत्रु का शासन था। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीत जो है ये 383 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे? बिहार के वैशाली में, और इस समय इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। और इसके समय जो शासक थे वो कौन थे? काला शोक थे। तीसरी जो बौद्ध संगीत होती है 255 ईसा पूर्व में होती है, और इस समय कहाँ पे होती है? तो बिहार के पाटलिपुत्र में, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिश्र थे। और अध्यक्ष मतलब इस समय शासन किसका था? तो ये अशोक के काल में होता है। वहीं जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है ये ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जो कुंडल वन नामक स्थान है यहाँ पर हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष के द्वारा की गई थी, और शासन किसका था? कनिष्क के शासनकाल में यह होती है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं इसमें पहली, दूसरी, तीसरी ये बिहार में होती हैं, क्योंकि चतुर्थ जो है वो बिहार से बाहर आपकी कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर साइड में वहाँ पे होती हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। हीनयान और महायान। महायानी जो हैं वो बुद्ध को एज ए भगवान पूजते हैं, मतलब उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि हीनयान में क्या है? उनको भगवान नहीं माना जाता और उनके प्रतीकों की पूजा की जाती है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया। यदि पूछा जाए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में होता है, तो बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है ये वैशाख पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। मतलब तीनों घटनाएं जो होती हैं वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। तो यदि पूछा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा किससे संबंधित है, तो ये बुद्ध के जन्म से, ज्ञान की प्राप्ति से और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति से, मतलब तीनों ही चीज़ों से ये सही है। यदि ऑप्शन आपको दे दे कि ए में बुद्ध का जन्म, बी में ज्ञान की प्राप्ति, सी में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति और डी में उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का जो है उपदेश दिया था। कौन कौन से दिए हैं तो उसको देखें। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये इनके द्वारा दिया गया। यहाँ पे आप देखिए 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। जबकि यदि वहाँ पे जैन धर्म में देखें वहाँ 5 महाव्रतों की बात की गई, वहाँ 5 महाव्रतों की बात की गई, यहाँ 4 आर्य सत्य की बात की गई है। और इन संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की, 8 मार्गों की बात की है। अब ये अष्टांगिक मार्ग कौन है? तो ये जो साधन है इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भाव तृष्णा है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना ही क्या है? वहाँ पे बौद्ध धर्म में निर्वाण, और यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। अब ये 10 सील कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, ठीक है।
तो ये 10 सील बताए गए, जबकि जो गृहस्थ लोग हैं गृहस्थों के लिए केवल 5, जो प्रथम 5 हैं वो सील हैं। कौन कौन से 5 हैं? तो गृहस्थों के लिए इसमें बताया गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना। तो ये गृहस्थों के लिए 5 हैं, तथा बौद्ध भिक्षु जो भिक्षु हो जाते हैं उनके लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म किसकी बात करता है? तो मध्यम मार्ग की बात करता है। और अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। और जातक कथाएं जो हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता था, पशुओं रूप में, क्योंकि जातक जो कथाएं हैं ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बुद्ध जो है इन्होंने मनुष्यों के रूप में भी और कई बार जानवरों के रूप में भी जन्म लिया है। आगे देखें बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो शाक्य मुनि के रूप में, और जो अभी प्राप्त नहीं हुए मतलब जन्म नहीं लिए, तो मैत्रेय जो है आगे मैत्रेय के रूप में ये जन्म लेंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो मथुरा कला से संबंधित आपका जैन धर्म भी रहा है और मथुरा कला जो है बौद्ध धर्म से भी संबंधित रही है। अब शैव धर्म की बात कर लेते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है ये हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। जबकि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है ये कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण जो है आपका सातवाहन वंश से संबंधित रहा है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा लिंग पूजा का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? आपका मत्स्य पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है और हड़प्पा संस्कृत में भी इसके अवशेष मिलते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये 4 कौन कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तथा पाशुपत संप्रदाय जो है ये शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं कौन है? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? श्री शैल नामक स्थान था। तथा कालामुख, इसके बाद जो आपके यहाँ पे ना पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, तो जो कालामुख संप्रदाय है इसके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही मतलब जो नरमुंड होते हैं उसमें ये भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है ये दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो लिंगायत संप्रदाय आप देखें तो आपका जो कर्नाटक वाला इलाका है यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। और बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय या वीर शिव संप्रदाय जो है ये एक ही है, परंतु अब देखें तो कर्नाटक में यहाँ पे विवाद है, तो दोनों अपने को एक दूसरे से अलग बताते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो आपका गोरखनाथ मंदिर है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो यदि पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मत्स्येंद्र नाथ ने की है। और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में होता है। आगे देखें दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है ये चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चेरों के समय में काफ़ी लोकप्रिय रहा। और पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार जो होते हैं ये आपके शिव भक्त माने जाते हैं। नैनार संतों की संख्या जो 63 बताई गई है, जिनमें
अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो कई बार पूछा गया है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया, तो राष्ट्रकूटों ने। और चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। आगे देखें, वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है, और इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे कृष्ण थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि विष्णु और कृष्ण दोनों ही ऑप्शन में है तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे मानेंगे, कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ थे, मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगीरस के शिष्य के रूप में हुआ। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए कृष्ण का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण से संबंधित आपका शैव धर्म भी है। और 10 अवतार जो हैं कौन कौन से हैं, इसमें मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो बुद्ध भी जो हैं वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है वो किस पे दिया गया, भक्ति पर दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रमुख संप्रदायों और मत, उनसे संबंधित जो मत हैं और जो उनके आचार हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय से प्रमुख संबंधित जो प्रमुख मत है वो विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत, इसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, ठीक है, तो ये इसके जो आचार्य हैं आनंद तीर्थ हैं। जबकि रुद्र संप्रदाय से संबंधित जो है शुद्धाद्वैत है, और इससे संबंधित आचार्य कौन है, वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय से संबंधित जो मत है द्वैताद्वैत, और इसके आचार्य कौन है, निम्बकाचार्य हैं, निम्बार्क हैं। यहाँ पे कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनके पुस्तकों के बारे में देखें तो प्रमुख संप्रदाय हैं संस्थापक हैं, उनसे संबंधित पुस्तक। तो बरकरी संप्रदाय जो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, नामदेव, ये महाराष्ट्र के संत थे। तो बरकरी संप्रदाय के नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे और इनकी पुस्तक कौन सी थी, ब्रह्मसूत्र। वहीं परमार्थ नामक संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे और इनकी जो रचना रही है जो पुस्तक वो दासबोध थी। वहीं राम भक्त जो संप्रदाय रहा है ये रामानंद थे, जो आपके इलाहाबाद में इनका जन्म होता है, और इनसे संबंधित जो पुस्तक रही है वो अध्यात्म रामायण थी। अब इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब थे। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्त होती है। 570 ईस्वी में पैदा होते हैं और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। मतलब 70 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त होती, 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा जो है इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत क्या है, जब 622 ईस्वी में 24 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की थी, इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की जो शादी है ये 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा 40 वर्ष की विधवा के साथ हुई थी। और मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम जो है अली हुसैन है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। और कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। और हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये 8 जून 632 ईस्वी को होती है। और इन्हें कहाँ पे दफनाया गया, मदीना में दफनाया गया। मक्का से मदीना आए थे, मदीना में इनको दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है 2 पंथों में, सुन्नी एवं शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनी तथा कार्यों का, जो सुन्ना क्या है, सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनी तथा कथनों या कार्यों का विवरण है। जबकि शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली हुसैन जो थे, जो कि मोहम्मद साहब के दामाद जो थे, उनके शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं।
अली मोहम्मद जो है, अली जो थे ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की जो है सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला अर्थात ईरान के करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को एक निश्चित मत रूप दे दिया। मतलब तो करबला कहाँ पे याद रखेगा, ईरान में है। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहता है। आपका जो तुर्की है यहाँ जो है लास्ट रहता है और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के जो शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे इन्होंने समाप्त कर दिया। चूँकि खलीफा के ही अधिकारों में अंग्रेजों ने जब कटौती की थी तो उसी को लेकर के खिलाफत आंदोलन, जो कि बाद में असहयोग आंदोलन के रूप में 1920 में प्रारंभ होता है, वो इसी से संबंधित था। मतलब जो खिलाफत आंदोलन था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो याद रखिए किसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा, तो इब्न इशाक ने सर्वप्रथम लिखा था। और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो जो मुस्लिम धर्म में जो पर्व होता है ईद ए मिलाद उन नबी, ये क्या होता है, मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन होता है। अब हम लोग ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ईसा मसीह थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम, आपके इजराइल के जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर आप मनाते हैं, बड़ा दिन। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम क्या था, जोसेफ है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरत में बिताए थे। और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे कौन थे, एंडुस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। तो याद रखिएगा किस गवर्नर ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, आगे कभी पूछ सकता है, तो पोंटियस ने चढ़ाया था। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चिन्ह क्या है, जो क्रॉस होता है, इस प्रकार से जो बना होता है क्रॉस। और ईसाई तृत्व में जो है तृत्व में विश्वास करते हैं। तृत्व में क्या है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, 3 चीजें हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पुत्र मतलब ईश्वर के पुत्र किसे माना जाता है, ईसा मसीह को माना जाता है, और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब थोड़ा सा पारसी धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो पारसी धर्म के बारे में बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त जो है ये जरथुस्त थे, मतलब ये ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में हुआ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और इनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। और इनके अनुयायी एक ईश्वर, जिनको अहूर के नाम से जानते हैं, तो इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि जो है अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो याद रखिए किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है, तो पारसी धर्म के अनुयायियों को। अब हम लोग मगध राज के उत्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। और इसकी राजधानी, मतलब मगध की जो राजधानी क्या रहती है, गृहबज्रिया, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं। और जरासंध जो थे वो बृहद्रथ के ही पुत्र थे। जरासंध जिसकी चर्चा आप महाभारत में सुनते हैं, जिसको भीम जो है मार देते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। और ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठते हैं। और बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को मगध में मिला लिया। और बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने ही मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। और इसके अलावा अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, मतलब देखभाल के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से और वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से तथा मध्य प्रदेश, जो कि आधुनिक पंजाब है, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। मतलब 3 जगह इन्होंने शादी की जिससे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। बिंबिसार की हत्या जो है इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो कई बार पूछा जाता है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित रहा है, तो याद रखिएगा हर्यक वंश से। बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब क्या हैं, हर्यक वंश के
हर्यक वंश से संबंधित थे। अजातशत्रु का जो उपनाम था कौन क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इनके पिता बिंबिसार ने 52 वर्षों तक, इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या जो है इसके पुत्र उदाइन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदाइन, कई बार पूछा गया उदाइन किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का। तो यहाँ देखिए बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र मतलब अजातशत्रु का पुत्र उदाइन ने किया राजगद्दी के लिए। उदाइन दो हैं, एक देखिए उदयन है, एक उदाइन है, ठीक है, एक उदयन है, एक उदाइन है, ये उदाइन है, एक उदयन है, तो उसकी चर्चा बाद में होगी। तो उदाइन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और उदाइन भी जैन धर्म का अनुयायी था अपने पिता के तरीके से। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था कौन था? उदाइन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, जो इसका कह सकते हैं एक उनके राज का संभालने जो अधिकारी था अमात्य, उसने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश आता है। कई बार इसको क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो याद रखिएगा हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ रख कर दी? वैशाली में स्थापित की। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कौन होता है? काला शोक होता है। काला शोक के ही मतलब शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है ये इसी के समय में होता है। कहाँ पे? राजगृह में, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीत होती है वो काला शोक के समय में होती है। पहली जो होती है अजातशत्रु के समय में, मतलब हर्यक वंश के समय में पहली होती है, और आपका कह सकते हैं नाग वंश के समय में आपकी दूसरी बौद्ध संगीत होती है वैशाली में। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। तो आप देखिए सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, ठीक है, हर्यक वंश, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश है और उसके बाद आपका नंद वंश आता है। तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? घनानंद था। यह जो है सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो है क्रम याद रखिए, हर्यक वंश, फिर नागवंश, फिर नंद वंश और फिर आपका मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब सिकंदर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिकंदर का जो जन्म है ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के जो गुरु थे कौन थे? अरस्तु थे, या कह सकते हैं सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तथा आप सिकंदर और प्लूटो में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा सिकंदर किसका गुरु, किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का जो सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था। और इसी ने मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में आता है जिसने इंडिका लिखी, इसी का जो है कह सकते हैं इसी के द्वारा भेजा गया राजदूत था सेलुकस निकेटर। तो इतनी चीज़ें जो है, अब आगे इसमें थोड़ा देखें। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध कहाँ होता है? झेलम नदी, जिसे बितिस्ता के नाम से भी जानते हैं, या झेलम या बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था? निर्याकस था। तो याद रखिएगा कौन था? सेनापति सेलुकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति कौन था? निर्याकस। दोनों पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे जो आपका मौर्य साम्राज्य है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।